बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। क़ायम-मक़ाम गवर्नर, स्पीकर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा करेंगे और ग्रैंड जिरगे में भी शिरकत करेंगे। इस पर मज़ीद बात करने के लिए इरफान सईद ब्यूरो चीफ कोयटा में ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क्या मसरूफियात रहेंगी इस दौरे में? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचे। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन अज़ा तारड़ भी उनके हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म जब कोयटा पहुंचे तो कायम मकाम गवर्नर, स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर सूबाई वज़रा ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान कोयटा में मुनक़िदा ग्रैंड जरगे में भी शिरकत करेंगे, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर आला हुकाम भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा कबायली अमायदीन और सियासी जो क़यादत है बलूचिस्तान की, वो भी इस ग्रैंड जरगे में शिरकत करेंगे, जिसमें बलूचिस्तान में अमन अमान की जो मजबूरी सूरत हाल है और जो हालिया जो दहशत गर्दी के वाक़यात जो रूनुमा हुए हैं, उसके हवाले से ग्रैंड जरगे को एतमाद में लिया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म जो है कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया इरफान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमती नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग को हमने रोका। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जौहरी जंग में तब्दील हो सकती थी। हमने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत की बात की, वाज़े किया जो एक दूसरे पर गोलियां चलाएं इन ममालिक के साथ तिजारत नहीं करेंगे। जल्द दोनों ममालिक तिजारत करने पर आमादा हो जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग को हमने रोका, सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया। पाकिस्तानी हुकूमती नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। सदर ट्रंप की जानिब से गैर रस्मी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये कहा। पाक अमरीका टैरिफ पर मुज़ाकरात का मिशन। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। अफ्रीकैन का तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अफ्रीकैन का मुज़ाकरात को जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इजहार किया गया है। पाक अमरीका टैरिफ पर मुज़ाकरात का मिशन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अफ्रीकैन का तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ किया गया है, जबकि अफ्रीकैन का मुज़ाकरात को जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इजहार। नाज़रीन, बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली फराहम करने पर IMF का इजहार तशवीश। IMF को एतमाद में ना लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब कर लिए। ज़राए के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम में रहते तमाम इकदाम मुशावरत से किए जाएँ। IMF की जानिब से मुतालबा किया गया। बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बिजली टैरिफ पर भी वजाहत तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द से बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर वर्चुअल बातचीत होगी, जबकि क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल ना होने पर बिजली मुख्तस करने पर वजाहत भी मांग ली। ज़राए ने यह भी कहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना हुकूमती मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालात का सामना। बिजली फराहमी के इक़दाम पर IMF की जानिब से मज़ीद सख्त बातचीत का भी खदशा। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। मुदस्सिर, ये प्लान तो बना लिया है, मगर इस पर अब अमल दरामद किस तरह से हुकूमत मुमकिन बनाएगी? आपको अपडेट दे रहे हैं। बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली फराहम करने पर IMF का इजहार तशवीश। IMF को एतमाद में ना लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमती जो है वो वजाहत तलब की गई है। IMF की जानिब से, ज़राए की जानिब से भी बताया गया है कि कर्ज प्रोग्राम में रहते तमाम इकदाम मुशावरत से किए जाएँ। एक बार फिर हमारा राबता हुआ है मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, आप बताइएगा, ये हुकूमत की जानिब से प्लान बना लिया गया, IMF की भी कुछ खदशात सामने आ गए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात आ गए हैं, अब हुकूमत किस तरह से इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी बिटकॉइन माइनिंग में? जी, हुकूमत इस तरह से अमल दरामद यकीनी बनाएगी कि हुकूमत जल्द अज जल्द बिटकॉइन माइनिंग को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाकिस्तान में रेगुलेट और मॉनिटर करने जा रहा है। इससे कबल क्योंकि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी इलीगल थी और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 में बिजली मुख्तस कर दी गई थी, जिस पर IMF की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है और IMF की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान जब तक IMF के साथ सर्च प्रोग्राम में
है तमाम तर इकदाम IMF की मुशावरत से किए जाए। जो बिटकॉइन के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की गई है, इसका जो टैरिफ रेट है ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि ये रियायती निरखों पर है, जिस पर IMF की जानिब से वजाहत तलब कर ली गई है, क्योंकि आपको पता है कि IMF और मुआशी टीम इस वक्त बजट पर भी मुज़ाकरात कर रहे हैं और बजट के लिए भी IMF टीम से मुआशी टीम है, इसको सख्त सवालात का सामना है, क्योंकि जो मुआशी टीम है वो बजट में कुछ रिलीफ मांगती है। दूसरी जानिब जब IMF को इस बात का खबर हुई है कि हुकूमत की जानिब से जो गैर कानूनी अभी तक इलीगल स्टेटस है जो क्रिप्टो करेंसी का, उसके लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस कर दी गई है और उसको रियायती निरखों पर फराहम किया जा रहा है, तो IMF ने इस पर हुकूमत पाकिस्तान से जवाब तलब कर लिया है। और जो ज़राए हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि आइंदा हफ्ते के दौरान जो क्रिप्टो करेंसी है इसका इस वक्त तक का जो स्टेटस है इस पर और जो बिजली फराहम की गई है बिटकॉइन माइनिंग के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इस पर IMF के साथ आइंदा हफ्ते के दौरान बातचीत का आगाज हो जाएगा। गुज़श्ता रोज IMF की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि तमाम तर जो इस वक्त तक के क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं उस पर एक वजारत खजाना रिपोर्ट फराहम करे। एक जो इसीलिए कल जो हुआ है वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास, उसमें जल्द वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तमाम ठीक है, हुकूमत मुमकिन बनाएगी कि बिटकॉइन माइनिंग की जा सके और जो IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, उनको भी पूरा किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुदस्सिर। आगे बढ़ेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया। तलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत के हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज होंगे, किसी भी जारहत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के तुलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब, मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा, शोहदा के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मार्के हक की कामयाबी में मुसल्लह अफवाज के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की और आलमी इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारहाना इकदाम पर भी रोशनी डाली। कहा कि मार्का हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। कौमी क़यादत के साथ कौम मादरे वतन के दिफा के लिए आहिनी दीवार बनकर खड़ी हुई। फील्ड मार्शल ने कहा कि किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाक फौज के सिपा सलार ने कहा कि जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफाना फौरी हल जरूरी है। भारत के हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारतीय रियासती सरपरस्ती मिल रही है। कौम के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज़ तकरीर और इम्तियाजी सलूक का सामना है। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। रियासती मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मजहबी मनाफरत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन चुकी है। भारतीय फ़ज़ाइया भारतीय जनता पार्टी के हाथों रुस्वा ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी और भारतीय तैयारों की तबाही पर भारतीय सियासतदान अपनी ही फ़ज़ाइया पर बरहम। मशरक़ी उधमपुर से बीजेपी के रुकन लोकसभा रणबीर सिंह पठानिया ने भारतीय फ़ज़ाइया को नालायक और नाअहल करार दे दिया है। रणबीर सिंह पठानिया ने भारतीय फ़ज़ाइया के बारे में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सब जानते हैं क्या हुआ। आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पजीराई हासिल न कर सका। भारतीय तवक्कुआत के बरअक्स कोलंबिया की हुकूमत ने भारत की बजाय पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। शशि थरूर ने कोलंबिया पर तनकीद करते हुए कहा कि दहशतगर्दों और उनके खिलाफ दिफा करने वालों में कोई मसावत नहीं हो सकती। दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 9 मई के मुकदमे में फैसले के बाद पेशरफ्त सज़ा याफ्ता PTI-MN ने अब्दुल लतीफ़ को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। ATC अदालत ने अब्दुल लतीफ़ समेत 7 मुजरिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए कहा कि 11 मुजरिमान को सज़ा सुनाई। 4 कमरा अदालत से गिरफ्तार हो गए। 7 मुजरिमान की अदम हाज़िरी पर उनकी सज़ा के वारंट्स SHO थाना रमना के हवाले किए जाते हैं। SHO थाना रमना 7 मुजरिमान गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फैसले में अहकाम जारी किए।
9 मई मुकदमे में थाने पर हमला और जलाओ घिराव केस का 42 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। ATC इस्लामाबाद ने PTI MNA और वर्कर्स के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया है। एक मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा भी सुनाई गई। फैसले में लिखा गया है कि दहशतगर्दी का एक्ट साबित होने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। तमाम सजाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमान को 10 साल जेल की कैद होगी। सजा सुनाए जाने वालों में नौशहरा से जरियाब खान, पारा चुनार से मोहम्मद अकरम और मीना खान शामिल हैं, जबकि अपर तीर चित्राल से अब्दुल लतीफ, मर्दान से सैमुअल रॉबर्ट और कैलाश वैली से वजीर ज़ादा भी शामिल हैं। हरीपुर अबादुल बासित और सरगोदा से शान अली, जबकि बाग से शाह जेब भी शामिल है। इस्लामाबाद में मुकीम अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद यूसुफ, मानसर से सुहेल खान शामिल हैं। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 415 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तर्जुमान CTD के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 14 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ लाहौर, बहावलपुर, ननकाना साहब, रावलपिंडी, मियांवाली, गुजरावाला, जहलुम, नारोवाल, कसूर, फैसलाबाद, पाकपतन, सरगोदा, साहिवाल में की गईं। लाहौर से 2 और बहावलपुर से 1 फितना ख्वारिश का ख़तरनाक दहशतगर्द धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार हो गया। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 415 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। दीगर खबरों में बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के लिए मैकेनिज्म पर गौर। मरीम नवाज का हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तफाक। पंजाब में पहली बार हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला किया गया। आवाम के लिए प्लॉट की खरीदो फरोख्त को हर तरह से महफूज बनाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई हैं। सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी तो मुतल्लिका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थी? जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं तो कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द इनका मसला हल होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात हुई। मौसमियाती तब्दीली, ज़रई तरक्की और माहौलियाती इक़दामात पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। पंजाब में एग्री मैकनाइजेशन प्रोजेक्ट पर 2 तरफ़ा इत्तेफाक हुआ। इसके अलावा काबीना से एग्री मैकनाइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी जल्द मुतवक्के। एग्री यूनिवर्सिटी को आलमी इदारों से मुंसलिक करने की हिकमत अमली ज़ेर गौर। मरीम नवाज ने फसलों की बाक़ियात की आतिशदगी के तदारुक के लिए 5000 सुपर सीडर किसानों को 60% सब्सिडी पर फराहम किए गए। कार्बन मार्केट, एयर क्वालिटी और कार्बन क्रेडिट पर बैनुल अक़वामी मावनत पर जोर दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि क्लाइमेट रेजिलियंट प्रोग्राम में ज़राअत, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम मुतल्लिका इदारे शराकतदार हैं। जबकि सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने वफ़द की आमद और ताउन की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल आज जनूबी कोरिया में होगा। कौमी हीरो अरशद नदीम की जीत के लिए उनको इनके अहले खाना ने न सिर्फ दुआ में याद रखा है बल्कि इनके घर में कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ैनब गर्देजी से। जी बिल्कुल, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आज जो फाइनल है वो जनूबी कोरिया में खेला जाएगा और कौमी हीरो अरशद नदीम ने उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस सिलसिले में मैं उनके आबाई इलाके मियाँ चनू में उनके घर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो उनके अहले खाना है उनकी जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा दुआ गो हैं। इस वक्त जो है यहाँ पर दुआएँ की जा रही हैं, कुरान मजीद जो है उसकी तिलावत की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा दुआ की जा रही है उनकी जीत के लिए। इस हवाले से बात करने के लिए उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं आपके बेटे ने क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अस्सलामुअलैकुम। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगेंगे और मैं भी बहुत अपने बेटे के लिए दुआएं मांगी है। हर घर में अपने कुरान खानी करा रही हूँ और अपने बेटे के लिए दुआ करवा रही हूँ। मेरा बेटा मेडल जीतेगा, मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। जी, अरशद नदीम की वालदा जो है काफ़ी ज़्यादा दुआ करी, उनका ये कहना है कि मेरा बेटा जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है उसने और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। उनके छोटे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, अरशद नदीम को क्या पैगाम देंगे?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरशद भाई ने कल क्वालिफाई कर लिया, आज उसका फ़ाइनल राउंड है और मैं अरशद भाई और उसके कोच सलमान भट्ट साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरी कौम को मुबारकबाद कहता हूँ जिन्होंने अरशद भाई के लिए दुआएं की और आज भी मज़ीद दुआएं करें ताकि अरशद भाई पाकिस्तान का अच्छी तरह पहन के पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अरशद नदीम ने जिस तरह पहले पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ओलंपिक्स का मेडल जीता है, आज भी वो अपनी बेस्ट थ्रो देंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे। जी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात। मुशाहिद हुसैन ने मॉस्को के नवाही शहर पर्म में यूरेशियन फोरम के आगाज़ से कबल रूसी वज़ीर ख़ारजा के साथ 40 मिनट तवील मुलाकात की। इस मुलाकात का क्या अहवाल है, क्या बात हुई? अदील विलाइज इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। अदील, आपके पास क्या खबरें आ रही हैं इस अहम मुलाकात से मुताल्लिक? जी, मॉस्को में ये मुलाकात हुई और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात में हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान रूस के मुस्बत गैर जानबदाराना किरदार का शुक्रिया अदा किया। तो मॉस्को में जो यूरेशियन फोरम के आगाज से कबल रूसी वज़ीर ख़ारजा के साथ ये 40 मिनट का एक तवील इंटरेक्शन था और लारोव ने सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद से जो 5 नुमाया एशियाई रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक वक्त था उसमें से मुशाहिद हुसैन सैयद एक थे और उस वक्त के हिस्से के तौर पर उनसे ये मुलाकात 40 मिनट की तवील मुलाकात हुई जिसमें चीन, तुर्की, कोरिया और कंबोडिया के नुमाइंदे इस वक्त में शामिल थे। तो सेनेटर मुशाहिद हुसैन को रूसी वज़ारत ख़ारजा और जो हुक्मरान जमात जो है यूनाइटेड रशिया की जानिब से पाकिस्तान से वाहिद मेहमान की हैसियत से दावत दी गई थी और इसमें 25 यूरेशियाई ममालिक के 100 से ज़ायद मंदूबीन जो हैं वो शरीक हुए और रूसी वज़ीर ख़ारजा ने इस मुलाकात में जोर दिया कि रूस की जो ख़ारजा पॉलिसी का महवर है वो खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम को देना है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने सदर प्यूटन के यूरेशियन सिक्योरिटी इक़दाम को भी सराहा जिसमें सिक्योरिटी को नाकाबिले तकसीम तस्वुर किया गया है। तो इस में उन्होंने कहा कि ये चीन के सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव से मुमासलत रखता है जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी करता है। तो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने एशियन नेटो या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के तस्वर को रद्द किया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जो अस्करियत की अक्कासी करता है। जी, बहुत शुक्रिया अदील अपडेट के लिए। और अब बात करेंगे ईद उल अज़हा पर। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर कोई अपना पसंदीदा जानवर ख़रीदना चाहता है और सफारी मवेशी मंडी में छोटे कद के मवेशियों की धूम मची है जबकि व्यापारी इनको मनपसंद दाम में ही फ़रोख्त करना चाहते हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद कराची से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुल हसीब से। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में वक्त कम रह गया है और इसी वजह से शहर भर की मवेशी मंडियों में शहरियों की रश जो है वो बढ़ गया है और लोग जल्द से जल्द अपने मनपसंद जानवर की ख़रीदारी की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मवेशी मंडियों में आपने बहुत सारे बड़े जानवर और देवहैकल किस्म के जानवर देखे होंगे लेकिन मैं आपको अगर दिखाऊँ तो इस वक्त सफारी मवेशी मंडी में यहाँ पर 2 गैनी नस्ल के जो है वो जानवर फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं जो कि इंतहाई पस्ता कद हैं और छोटे हैं और देखने में जो है ये किसी जानवर के बच्चे की तरह मालूम होते हैं लेकिन ये 2 दांत के जानवर हैं और ये एक स्पेशल ब्रीड है जिसके जो है ये ताल्लुक़ रखते हैं। व्यापारी जो इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है उनसे भी बात करते हैं। ये गहनी नस्ल है और इनका कद इतना ही रहता है, ये माशाल्लाह दोनों 2 दांत है और ये पूरी मंडी के इस वक्त सबसे छोटे जानवर हमारे पास मौजूद हैं। हमें इस जोड़े के 3 लाख रुपये तक लग चुके हैं और हमारा ये है कि इंशाल्लाह के बाद अब इसे हम निकालेंगे 320 तक। मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि मैं जोड़िए दे दूँगा। आपने भी अगर जो है इन जानवरों की ख़रीदारी करनी है तो 3,20,000 इन्होंने आखिरी रेट दिया है जबकि 3 लाख अब तक जो है वो इसके जानवर के लग चुके हैं। लोग आ रहे हैं, आकर जानवर पसंद करते हैं और भावता करके फिर जो है वो जानवर अपने घर लेके जा रहे हैं। जी, लाहौर में कुर्बानी के जानवर के रेट आसमानों से बातें करने लगे। शहरियों ने कहा कि गुज़श्ता साल की निस्बत जानवरों के रेट में 50% तक इजाफा हुआ। मंडी में बड़े जानवर की कीमत 2 लाख से 10 लाख तक है। मनावा की मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से जो इस वक्त बैल के ख़रीदार के साथ मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, ईद कुर्बा के लिए जो है जानवरों की ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। शहर में मुख्तलिफ जो मंडियाँ सजाई गई हैं उसमें शहरी जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मनावा में और यहाँ पर भी शहरी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और अपनी पसंद के जानवर देख रहे हैं और व्यापारियों के साथ जो है वो रेट भी कर रहे हैं। किसी का रेट बन रहा है और किसी का नहीं बन रहा। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो जानवर ख़रीदने में कामयाब हो गए हैं। बताइएगा कितने जानवर खरीदे? 2 जानवर ख़रीदे हैं जी यहाँ से अभी, और काफ़ी तेज़ है मंडी फ़िलहाल तो, लेकिन देखें अभी। तो आपको और भी मंडियों में गए हैं कि यहीं से? मंडियों में ऑब्वियसली गए हैं और चक्कर लगाया, सारी जगह फिरे हैं, लेकिन यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर यहाँ पे रेट थोड़े से कम थे, रीज़नेबल थे। शहरियों का कहना है कि हर किसी का अपना अपना तजर्बा है। किसी को मनावा से और किसी को काना काछा से जो जानवर सस्ते मिल रहे हैं, तो अपने अपने तजर्बे के मुताबिक शहरी कह रहे हैं कि मंडियों में इस वक्त रश देखने में आ रहा है और गुज़िश्ता सालों के निस्बत खासा रेट जो है वो बढ़ा है और 25% तक, 30% तक, 40% तक जो है वो दामों में इजाफा देखने में आ रहा है। जी।